everyone, we are back with another very interesting session of this crash course series, and this time for grade 7 students the chapter is water, a precious resource. My name is Kriti and I teach you chemistry, and आज साथ में हम कौन सा केमिस्ट्री का चैप्टर कवर कर रहे हैं? बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, वाटर. We all know what water is and we all know कितना important है water हमारे लिए. इसी से related सारे important terms सब कुछ हम revise करेंगे within 20 minutes. So this session is all about covering the summary of the chapter in under 20 minutes. I hope you all are ready to get started. ऑल्सो अगर आपको इसकी डिटेल वर्जन में पढ़ना है, अच्छे से सारे कंसेप्ट्स आपको कोर तक क्लियर करने हैं, देन ऑल्सो यू विल फाइंड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उस लिंक में आपको वाटर इन वन शॉट मिल जाएगा. सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में कवर्ड होंगे, आप वो भी जाके देख सकते हो. आज का जो सेशन होगा दैट इज मोस्टली अबाउट कवरिंग द समरी ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एंड अगेन आई एम सेइंग वेरी स्कोरिंग चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें हम फुल मार्क्स ला सकते हैं. सो यस, क्रैश कोर्स में आज हम ये कवर करेंगे. इसके बाद आपको मिलेंगे कुछ क्विज के क्वेश्चंस भी. सो हम प्रैक्टिस भी साथ में करते रहेंगे ताकि जो हमारी प्रिपरेशन है वो बिल्कुल ऑन पॉइंट रहे. एंड ये जो क्रैश कोर्स की मैं बात कर रही हूँ, दिस स्टार्टेड ऑन 23rd जनवरी. 23rd जनवरी से स्टार्ट हो चुका है. बाय एनी चांस इफ यू मिस्ड एनी ऑफ द सेशंस, क्या करना है? वील गो बैक, वील वॉच द सेशन, वील कवर इट सो दैट वी डू नॉट लूज इवन अ सिंगल मार्क. सो अगर हमने कोई भी गलती से सेशन मिस किया है, हम वापस जाएंगे, हम उसे अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि हमारे जो मार्क्स हैं full marks आए. Like we need to ace the exam, right? For that the preparation needs to be perfect. All right everyone, so we'll get started with today's chapter. मगर एक बार फटाफट से हम एक छोटा सा काम करेंगे. हम जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हम बेल आइकन हिट कर लेंगे ताकि कोई भी अपडेट जो है वो हमारा मिस ना हो. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव हिट द लाइक बटन. इस चैप्टर के लिए जल्दी से एवरीवन, आई वांट ऑल ऑफ यू टू लाइक दिस सेशन एंड बी रेडी विद अ पेन एंड पेपर, बिकॉज जहां पे भी आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको नहीं आती, वो आप नोट कर लो. दिस चैप्टर इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 5 मेन सब टॉपिक्स. कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं हमें पता होना चाहिए इसके सब टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है उसमें. हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, फॉर्म्स ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल एंड वाटर मैनेजमेंट. ये सारे टॉपिक्स आपको विद इन 20 मिनट्स अभी के अभी हम मास्टर करा देंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन. नाउ वाटर को हम प्रेशियस रिसोर्स कह रहे हैं. रिसोर्स इज एनीथिंग दैट्स वेरी यूजफुल, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, दैट इज अ रिसोर्स, राइट. अब हम इसे क्यों रिसोर्स कह रहे हैं कि बहुत सारे जगह यूज होता है. स्टार्टिंग विद द डोमेस्टिक यूजेस ऑफ वाटर. ब्रश करने में, बेदिंग, वॉशिंग, हर चीज में हम क्या यूज करते हैं? वी यूज वाटर. देन ऑल्सो इंडस्ट्रियल यूज. बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं इंडस्ट्री में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हमें क्या चाहिए होता है? वी रिक्वायर वाटर. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल. लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल यूजेस आर ऑल्सो देयर. क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए अगेन व्हाट डू वी नीड? वी नीड वाटर. एंड फाइनली रिक्रिएशनल एज वेल. सो रिक्रिएशनल यूजेस भी हैं. ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर. नाउ द प्रॉब्लम इज कि डिमांड इतना ज्यादा है, नीड इतनी ज्यादा है और सप्लाई ज्यादा नहीं है, सप्लाई लिमिटेड है. इसकी वजह से क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस देयर इज वाटर स्कैर्सिटी. स्कैर्सिटी का मतलब शॉर्टेज. तो पानी का शॉर्टेज है, जो यूज कर सकते हैं हम पानी, उसका शॉर्टेज है. सो दिस इज अबाउट वाटर स्कैर्सिटी बिकॉज द नीड इज वेरी हाई नाउ. Now, why exactly is this happening? क्यों हो रहा है? अर्थ तो ब्लू प्लैनेट है. 71% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर. कितने सारी जगह पे हमें पानी मिलता है. हमें सीज में, ओशंस में, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स में है, फ्रोजन फॉर्म में है, ग्राउंड वाटर है. कितना ज्यादा हमें अपने आसपास पानी दिखता है. देन प्रॉब्लम कहाँ है? Why are we saying कि स्कैर्सिटी है? Why are we saying कि शॉर्टेज है? The reason is कि जितना भी पानी हमें दिख रहा है, मोस्ट ऑफ इट इज नॉट फिट फॉर आवर कंजम्पशन. ज्यादातर पानी हम यूज ही नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर इज सेलाइन, इट इज सॉल्टी, इट इज सॉल्ट वाटर. तो ज्यादातर पानी, मेजर चंक ऑफ पानी जो हमारे पास अवेलेबल है वो सॉल्टी है. सो इट कांट बी यूज.
जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर क्या होता है? इट्स द वाटर दैट इज फिट फॉर आवर यूज. जो फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है उसमें से भी मोस्टली क्या है? फ्रोजन फॉर्म में है. अगेन दैट इज नॉट रेडिली अवेलेबल. बहुत कम परसेंट, इवन लेस देन 1% जो है दैट इज एक्चुअली देयर दैट वी कैन यूज फॉर द कंजम्पशन. 1% से कम पानी हमारे पास अवेलेबल है जो हम एक्चुअली यूज कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पानी को जब यूज करें cautiously करें, judiciously करें. So this was about how much water is available, and I hope you all will remember it's way less than even 1% of the total water that's present on earth. Next, forms of water. अब basically क्या क्या forms हैं इसके लिए आपको पता होना चाहिए वाटर साइकिल क्या होता है. कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन है, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है किसकी? पानी की. ओशन, एटमॉस्फेयर, लैंड, इसके बीच में पानी जो है सर्कुलेट हो रहा है, इससे हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं. अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे. यू कैन सी इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन. अब ये सब क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन क्या होता है? इन इवेपोरेशन यू विल एक्चुअली नोटिस कि जो वाटर है, इन इवेपोरेशन एक्चुअली वाटर is getting converted into water vapor. तो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है पानी. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं इवेपोरेशन. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू ऑल शुड नो इज ट्रांसपिरेशन. आई एम श्योर यू हर्ड अबाउट दिस टर्म, ट्रांसपिरेशन. अब ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? वाटर इज एक्चुअली लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. सो आपको लगेगा इवेपोरेट ही तो हो रहा है, बट कहां से हो रहा है? फ्रॉम द एरियल पार्ट्स लाइक लीव्स, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. तो प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स है वहां से जब वाटर लूज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इससे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन. अब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो चुका है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, लेट्स सी व्हाट इज दैट. Next important process is condensation. Now what exactly is condensation? देखते हैं कि condensation क्या होता है. Condensation बिल्कुल opposite है evaporation का. So in condensation what happens is water vapor जो है हमारा वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में. So gaseous state से वापस अब किस में आ रहा है? लिक्विड स्टेट में आ रहा है. Actually एयर जो वाटर वेपर है इट्स गोइंग अप स्लोली, इट्स मूविंग अप. जैसे जैसे वो ऊपर जाता जा रहा है वो कूल हो रहा है एक सफिशिएंट हाइट पे जाके. ये जो वाटर वेपर है ये कन्वर्ट हो जाता है ड्रॉपलेट्स में. एंड दीज ड्रॉपलेट्स वी सी दैट दे आर फ्लोटिंग इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स. एंड जब ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स है बहुत सारे साथ में कलेक्ट हो जाते हैं, then they become heavy and this water comes back on the earth's surface. अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को we call it as precipitation. We call this process as precipitation. अब precipitation में क्या होता है? Basically जो हमारे condensed water vapor है, the condensed water vapors are actually falling. ठीक है, condensed water vapor they fall on the earth's surface. तो हमारी अर्थ की सरफेस में दे आर कमिंग बैक. आई गेट असाइड सो दैट यू ऑल कैन सी. राइट, कंडेंस्ड वाटर वेपर्स फॉल ऑन द अर्थ सरफेस. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं. और ये जो प्रेसिपिटेशन है ये किस फॉर्म में हो सकता है? ये 3 फॉर्म में हो सकता है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हेल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो. किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है. सो आई होप ऑल द प्रोसेसेस दैट आर बीइंग मेंशन्ड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. नाउ हम फॉर्म्स ऑफ वाटर की बात कर रहे थे, हम मूवमेंट ऑफ वाटर की बात कर रहे थे. वो कैसे कैसे हो सकती है? सॉलिड आइस की फॉर्म में, लिक्विड वाटर की फॉर्म में, गैस वाटर वेपर की फॉर्म में दिस मूवमेंट कैन हैपन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड व्हाट वी मीन इज आइस कैप्स, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ग्लेशियर्स. यहाँ पे वाटर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है. In liquid water, where is it present? It's present in oceans, rivers, lakes, underground water. इन सब में water liquid form में available है.
एंड वाटर वेपर की अगर हम बात करें वो कहाँ प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में. सो गैशियस फॉर्म में कहाँ? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है कि वाटर टेबल क्या होता है. सो वाटर टेबल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ डेप्थ इन द ग्राउंड बिलो विच जो सॉइल है, जो रॉक्स हैं, दे आर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर. तो आपको इन अ वे डेप्थ बताता है वाटर टेबल. सो वाटर दैट इज फाउंड बिलो द वाटर टेबल, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. सो रिमेंबर व्हाट इज ग्राउंड वाटर? दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट अंडरग्राउंड. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज इनफिल्ट्रेशन. जैसे ही रेन होता है, वाटर कहाँ सीप इन करता है? वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल. सॉइल के अंदर वाटर जाता रहता है, फिल करता है. जो भी एम्प्टी स्पेसेस हैं, जो भी गैप्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, उनमें पानी फिल हो जाता है बिलो द ग्राउंड. अब ये जो प्रोसेस है सीपिंग का, सो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, व्हाट डू वी कॉल दैट? इस प्रोसेस का क्या नाम है? इस प्रोसेस का नाम है इनफिल्ट्रेशन. जिस प्रोसेस से पानी सीप कर रहा है ग्राउंड में, सॉइल में, उसे हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं. सो इन अ वे जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो रहा है. जो लेवल है ग्राउंड वाटर का वो बढ़ता जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन. सो आई होप दीज टू टर्म्स, ग्राउंड वाटर एंड इनफिल्ट्रेशन, इज क्रिस्टल क्लियर टू यू. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज एक्विफर. सो यू विल नोटिस कि जो ये ग्राउंड वाटर है कहाँ स्टोर हो रहा है? ये स्टोर हो रहा है लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक के बीच में. सो बहुत सारी रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स हैं, उसके बीच की जो लेयर्स हैं उसमें जब पानी स्टोर हो रहा है उसे व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल इट एज एक्विफर. एंड अब इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? जो वाटर है इसको हम कैसे पंप आउट कर सकते हैं? वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स. ट्यूबवेल्स की हेल्प से ये हो सकता है. वी कैन ऑल्सो डू इट विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप्स. क्यों हम ये यूज कर रहे हैं? बिकॉज दे आर प्रेजेंट बिलो द वाटर टेबल, सो ऑब्वियसली वी वुड रिक्वायर दीज. ओके, सो एक्विफर बेसिकली है वो ग्राउंड वाटर दैट इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिप्लीट करता जा रहा है, उसका लेवल कम होता जा रहा है. बट ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई एग्जैक्टली इज दिस हैपनिंग? बहुत ज्यादा कॉमन रीजन इसका होने वाला है इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है. द डिमांड इज गोइंग अप. और घर चाहिए, कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है, मोर हाउसेज आर रिक्वायर्ड, और शॉप्स चाहिए, और रोड्स चाहिए, ये सब कुछ चाहिए. तो जो ओपन एरिया है वो कम होता जा रहा है. तो जो पानी का सीपिंग वाला हम बात कर रहे थे, वाटर इज एक्चुअली नॉट एबल टू सीप इनटू द ग्राउंड. सीपेज जो है वो कम होता जा रहा है. तो जो लेवल है वाटर टेबल का वो डिप्लीट होता जा रहा है, रिचार्ज नहीं हो रहा. कंजम्पशन ज्यादा है, रिचार्ज हो नहीं रहा. सो देयर इज अ डिप्लीशन इन वाटर टेबल ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन. नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज. See, a lot of products that are being made in industries, they are basically dependent on water. Water है तो वो बन पाते हैं, बहुत सारे processes run कर पा रहे हैं because of water. So कहीं ना कहीं जैसे जैसे industries बढ़ रही हैं, consumption again water का बढ़ता जा रहा है. We are again using ground water for that and water from other sources. तो उससे क्या हो रहा है? There is a depletion in water table. Next is agricultural activities. Again, if you want to grow a crop, आपको कोई क्रॉप ग्रो करना है, कोई प्लांट ग्रो करना है, व्हाट डू वी रिक्वायर फॉर दैट? वी रिक्वायर वाटर फॉर दैट. अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि एग्रीकल्चर पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है. सो अगेन बहुत ज़्यादा पानी जो है एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है. अगेन उससे क्या हो रहा है? जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल इज गोइंग डाउन. सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाई देयर इज अ डिप्लीशन इन द लेवल ऑफ वाटर इन द वाटर टेबल, दैट इज अंडरग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर का लेवल कम होता जा रहा है. अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट इवन, इट्स क्वाइट अनइवन. मतलब आप ये समझ लो जो रेनफॉल का पैटर्न है वो इवन नहीं है, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. रेनफॉल जो है बहुत हद तक, हम अगर रेन की बात करते हैं, वो इरिगेशन में हेल्प करता है. वी कैन इरिगेट द क्रॉप्स. जब रेनफॉल हो रही है उससे इट कैन बी हेल्पफुल. बट द प्रॉब्लम इज अगेन रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्म. सो
अगर रेन बहुत ज्यादा, आप देखोगे कि अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो रहा है, अगर एक्सेसिव रेनफॉल हो रही है, देन क्या होता है, फ्लड्स आ जाते हैं. इट लीड्स टू फ्लड्स. लेट मी राइट इट लाइक दिस. सो अगर रेन एक्सेस में हो रही है, एक्सेसिवली हो रही है, तो फ्लड्स आ रहे हैं. और यही रेन का अगर एब्सेंस हो जाएगा, लैक है, कमी है, बहुत टाइम तक बारिश नहीं हो रही है, देन क्या हो जाएगा, ड्रॉट्स. सो कुछ जगह पे हम नोट करते हैं कि बहुत एक्सेसिव रेनफॉल है, जहां फ्लड्स आ रहे हैं, जहां पे एब्सेंस है वहां ड्रॉट्स आ रहे हैं. अनइवन है, इट्स नॉट यूनिफॉर्म. All right, moving on to the last very important topic, that is water management. अब water management की बात करते हैं. water management में हमें proper planning चाहिए, हमें मैनेज करना है, क्योंकि अगेन फ्रेश वाटर जो अवेलेबल है दैट इज वेरी लेस. अब ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम ये कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हेल्प से. जो रेन वाटर एक्चुअली रूफ में फॉल कर रहा है, उससे क्या होगा, अगर आप वो वाटर कलेक्ट कर लोगे पाइप्स के थ्रू एंड यू एक्चुअली स्टोर इट इन अ स्टोरेज टैंक, विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन रीयूज इट लेटर. सो यू आर इन अ वे सेविंग द रेन वाटर. सो you can recharge the groundwater by rainwater harvesting. Next, water storage like borees. So borie एक ट्रेडिशनल मेथड है किस चीज का, वाटर मैनेजमेंट का. ये होते क्या है, ये स्टेप वॉल्स होते हैं, ये स्टेप वेल्स होती है, सॉरी. सो दीज आर द स्टेप वेल्स. स्टेप वेल्स है तो कहीं ना कहीं दे आर स्टोरिंग वाटर. बहुत पुराना मेथड है अबाउट, यू नो, दिस इज ऑल अबाउट सेविंग वाटर, कलेक्टिंग वाटर, सेविंग इट फॉर फ्यूचर यूज. तो ये भी वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है, जहाँ पे स्टेप वेल्स है एंड इसको हम क्या कहते हैं, बोरीज कहते हैं. नेक्स्ट, एग्रीकल्चर में आप इकोनॉमिकल मेथड्स यूज कर सकते हो इरिगेशन के, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन. तो इसमें क्या होता है, वी आर वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स, जो डिलीवर करते हैं वाटर को डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट. डायरेक्टली बेस पे करते हैं, देन ऑफ कोर्स जितना पानी चाहिए उतना ही मिलता है, वेस्टेज कम होती है. इट्स अ वेरी गुड टेक्निक, अ वेरी इकोनॉमिकल टेक्निक which can actually help in water management as well. Now this was all about that is being done on a very large scale. Now what you can do, आप क्या कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. स्टार्टिंग फ्रॉम चेंजिंग योर हैबिट. सबसे पहले तो हम ब्रश कर रहे हैं, जब पानी में नहीं, हम जब पानी का यूज नहीं होना है, वी कैन ऑलवेज टर्न ऑफ द टैप while brushing. We can also take quick showers, or we can use a bucket instead of taking showers. You can also use dual flush toilets. You can actually be very very careful about any leakage that's happening, क्योंकि leakage में तो you know the water is just getting wasted. कोई यूज भी नहीं आ रहा, लीक होके वेस्ट होता जा रहा है. देन लीकेज अगर कोई है, देन वी कैन ऑलवेज चेक दैट. इन एनी वे, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, हमें क्या करना है, हमें पानी को रीयूज करना है, क्योंकि पानी लिमिटेड है. इट्स लिमिटेड, इट्स अ लिमिटेड. फ्रेश वाटर इज एक्चुअली लिमिटेड. ओके, सो फ्रेश वाटर लिमिटेड है, तो वी कैन इन अ वे रीयूज इट. फॉर एग्जाम्पल, आपने वेजिटेबल्स जिस पानी से वॉश करी हैं, वी कैन अगेन रीयूज द सेम वाटर टू वॉश the car, to wash a scooter, to wash any vehicle, to mop the floor, to wash the floor. So in a way we have to find out ways to reuse the same water. अगर हम ये नहीं करते, what will happen if we do not actually use water smartly? Well, जो soil है dry up हो जाएगा, farmland dry up हो जाएंगे, livestock affect होंगे, humans affect होंगे, plants affect होंगे, water reserves dry up हो जाएंगे. So it's not going to be good for anyone. So ये सारे इफेक्ट्स हैं जो वाटर स्कैसिटी से, वाटर शॉर्टेज से हो सकते हैं. That's why it's very very important that we use water judiciously and we think of ways to conserve water, to reuse water. And with this we've come to the end of this session and yes, we've got you covered. Last में मेरे पास आपके लिए एक टर्म है, उसके लेटर्स थोड़े से जम्बल्ड है, जम्बल्ड वर्ड है, ठीक है. You have to rearrange the letters to make a meaningful word. And this word will be very much related to water. Let's see कि आप ये आंसर दे पाओगे कि नहीं. So stay till the end. Also आपको description में क्या मिलेगा? You will find some questions there. So a set of questions you will find that are related to the chapter water. इनको solve करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा
सोच समझ के आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस डाले गए हैं. एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन पेपर आपके लिए बनाया है ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे, आपकी प्रिपरेशन ऑन पॉइंट रहे. सो अटेम्प्ट द क्विज राइट आफ्टर दिस सेशन. एंड अगर कोई भी आपका क्रैश कोर्स का सेशन मिस हो गया है, डोंट वरी, वी हैव अ प्लेलिस्ट रेडी फॉर यू. जाके एक्सप्लोर करो and revise the chapter that you have missed. And of course, don't forget to hit the like button for the session. जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, फटाफट से हम क्या करेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन हिट कर देंगे, so that we do not miss any important notification. So अब आपका 2 होमवर्क है. 1, I'm going to give you a word. उसके जो letters हैं, you have to rearrange the letters to make a meaningful word out of it. And number 2, you have to attempt the quiz questions. Let me give you the word. Okay. It is G-R-O-D-U-T-H-S. G-R-O-D-U-T-H-S. All right. Rearrange the letters and make a meaningful word out of it and explain that term in the comment section as well. Keep working hard. Keep smiling. I'll see you super soon. Thank you. Bye-bye.